Hi guys, welcome back to my channel. This is Ira, and in this video I'm going to show you how I use my Dyson to create this look. Also I'm going to show you how you can use different barrels to create what type of curls. So ये मेरा बहुत ही पहला effort है using my Dyson. Not exactly पहला क्योंकि मैंने एक दो बार पहले भी use किया है, so that this video makes more sense for you. तो it's not like literally me trying it out for the first time and figuring out things. मैंने एक दो बार उसको किया है लेकिन full style कभी भी नहीं किया. Just tried कि एक लट दो लट कैसे ये brush work करता है. So this is exactly what I'm going to show you कि किस ब्रश से किस बैरल से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड ऑल्सो आई एम गोना शो यू कि ये लुक मैंने कौन सा अटैचमेंट यूज करके क्रिएट किया है. तो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. सो दिस इज हाउ माय हेयर लुक्स आफ्टर एयर ड्राइंग. आई हैव नॉट यूज्ड एनी हीट स्टाइलिंग टूल. आई हैव नॉट ब्लो ड्राइड माय हेयर जस्ट टू शो you in the video. So first things first, I'm going to use this Keratis heat styling serum to protect my hair from the excessive heat जो कि जनरेट होगी डाइसन से. तो सबसे पहले मैं मिड लेंथ से एंड तक लगाऊंगी और एंड पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे नरिशमेंट और न्यूट्रिशन कम पहुँचता है. मोर ऑन दी एंड्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड लेंथ्स. तो सबसे पहले सॉफ्ट स्मूथनिंग ब्रश से शुरू करते हुए, दिस इज़ द सॉफ्ट स्मूथनिंग ब्रश. एंड अब यहाँ पे जो पीछे बटन है इससे ये अटैच हो जाता है. अब इसके बाद आई एम गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द एयर एंड द हीट to full and then I'm going to turn the machine on. अब इसमें से गर्म हवा आ रही है and I'm going over my hair. तो क्योंकि मेरे बाल थोड़े थिक हैं, मुझे हो सकता है कि थोड़े स्ट्रोक्स ज़्यादा लगे. अगर आपके बाल थोड़े ज़्यादा थिन होंगे तो जल्दी हो जाएगा, और अगर थोड़े मेरे से और थिक होंगे तो थोड़ा और टाइम लगेगा. क्योंकि बहुत जेंटली जाता है इसलिए ऐसा है. अनलाइक कि जो हेयर स्ट्रेटनिंग आयरन रॉड्स होती हैं ना, वो एक बार में एकदम गर्म धुआं सा निकाल के एकदम बाल चिपटे कर देते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. इसकी एयर काफ़ी जेंटल है लेकिन ऐसा नहीं है कि हॉट नहीं है, क्योंकि मैंने हीट फुल पे कर रखी है तो काफ़ी अच्छे से गर्म हवा आ रही है. लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसकी लगी कि हॉट प्लेट आयरन्स रॉड्स से जब मैं हीट स्टाइलिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो उनमें से धुआं निकलता है, तो मेरे बालों से मैं देखती हूँ कि लिटरली गर्म स्टीम और धुआं सा निकल रहा है, विच इज़ एक्चुअली इट फील्स लाइक कि कितना सारा डैमेज हो रहा है, क्योंकि वो जो है नेचुरल मॉइस्चर और ऑयल भी पूरा रिप ऑफ कर देते हैं बाल का. तो स्ट्रेट तो हो जाते हैं बट वो उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है. और दूसरी बात है कि मैंने आयरन रॉड्स में भी देखा है कि बाल टूटते भी हैं. कई बार आयरन रॉड की प्लेट्स में मेरे एक दो बाल टूट के एंटेंगल्ड रहते हैं. वो तो दिखते हैं, बाकी जो ज़मीन पे गिरते हैं वो उस समय नहीं दिखते. विच इज़ वाई फ्रीक्वेंट आयरन रॉड यूज़ करने से आपके बाल ऊपर जिनके अच्छे थिक भी होंगे वो भी नीचे पतले हो जाते हैं. तो मैं भी उन कुछ लोगों में से थी. पहले मेरे बाल बीच में कुछ टाइम पे नीचे पतले हो गए थे और ऊपर काफ़ी थिक थे, लेकिन नीचे पतले हो गए थे, विच मीन्स कि मैंने उनको हीट स्टाइल करके थोड़ा सा डैमेज किया था. तो मैंने हीट स्टाइलिंग बंद कर दिया है. अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, मैंने जस्ट स्टॉप्ड इट अनलेस लाइक द ओकेजन रियली डिमांड्स. तो टॉकिंग अबाउट द डाइसन हेयर स्ट्रेटनर, ये देखिए कि इतना सुंदर लग रहा है. मेरे बाल इतने नेचुरली ब्यूटीफुल लग रहे हैं. मुझे पोकर स्ट्रेट हेयर तो पसंद भी नहीं है. इट इज़ गिविंग दैट वॉल्यूम, इट्स गिविंग लाइक दैट सलॉन स्टाइल हेयर. और मैंने ना बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं किया क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ओवरऑल लुक कैसे अचीव कर सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी इवेंट और पार्टी की मैं उसको एकदम ही prim and proper करूँ, but see, did a very good job. My hair looks voluminous, manageable and beautiful and still gorgeous, and it is looking shiny, it is looking healthy, it's not looking like poker straight, and it is still very manageable. frizz भी नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. यहाँ के बाल आप ऊपर से थोड़े से वेवी देख सकते हो क्योंकि मैंने वहाँ पे उतना किया नहीं, बिकॉज मुझे दूसरे भी रॉड्स यूज़ करने हैं और आपको इस वीडियो में सारे रॉड्स का यूजेज दिखाना है. बट आई फील दिस लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. ये बहुत जल्दी भी क्रिएट हो गया, अंडर लाइक 2-3 मिनट्स, जो कि मुझे हेयर स्ट्रेटनर से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता करने में. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द कॉनिकल एयर रैप बैरल. ये कॉनिकल शेप में है, नीचे थोड़ा सा मोटा है और ऊपर जाते हुए टेपर होता है. इसको मैंने फिक्स कर लिया है लाइक बिफोर, और अब मैं हीट और एयर को मैक्सिमम रख के मशीन को टर्न ऑन कर रही हूँ. अब मैं देखूँगी कि ये मेरे हेयर को कैसे रैप करता है अपने अराउंड. आप देखोगे कि ये आपके हेयर को नेचुरली रैप करता है अपने आप ही, आपको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर अपने बाल. तो आई एम फिगरिंग आउट कि दोनों साइड से किस साइड से, एंड यहाँ से इसने पिक कर लिया है फ्रॉम दिस साइड, एंड एज यू कैन सी इट उसने नेचुरली मेरे हेयर की स्ट्रैंड को लेके अपने ऊपर रैप कर लिया है. और अब मैं इसको ऐसे ही होल्ड करके रखूँगी 15 सेकेंड तक, ताकि जो गर्म हवा इसमें से निकल रही है वो मेरे बालों को एक डिफाइंड कर्ल दे. तो आई एम काउंटिंग इन माई माइंड 1 2 3 4 till 15 seconds एंड होल्डिंग इट लाइक स्टिल. इसके बाद मैं इसको लोअर कर दिया है ब्रश को, जो एयर की वार्मथ है उसको मैंने कूल की तरफ नीचे की तरफ कर दिया है, एंड नाउ आई हैव टू होल्ड इट फॉर 10 seconds. तो ये जो 10 seconds क्या करता है, ये डिफाइन करता है कर्ल को. तो देखिए, इट इज़ लुकिंग सो स्टनिंग. इट जस्ट टुक लाइक 10 seconds and 15 seconds. That's all it took to give such defined curls.
तो अगर आपके पास टाइम है, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट ग्रेट इन्वेस्टमेंट. नाउ सी अगेन आई एम ट्राइंग टू शो यू कि कैसे इसने नेचुरली मेरे बाल को अपने ऊपर लेके मैजिकली रोटेट किया है. इट जस्ट ब्लू माई माइंड अवे टू सी हाउ माई हेयर वॉज जस्ट डांसिंग अराउंड दिस रॉड. और अभी मैं इसको गर्म करके होल्ड करके रख रही हूँ. अब मैंने देखो नीचे करने जा रही हूँ इसको, ताकि ठंडी हवा आए. तो गर्म हवा से कर्ल्स फॉर्म होते हैं और ठंडी हवा से कर्ल्स रिटेन रहते हैं, मतलब वो उसी शेप में देर तक रहेंगे. तो मैं इसको ठंडी हवा दे चुकी हूँ. तो नाउ आई एम रिमूविंग द रॉड एंड लुक एट इट, सच डिफाइंड ब्यूटिफुल सलोन लाइक कर्ल्स, इतने अच्छे. और मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच भी किया, देखिए इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. अच्छा, इसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स भी निकाले. लाइक अगर आपको इतने डिफाइन कर्ल्स नहीं चाहिए तो यू कैन डू अ फ्यू थिंग्स. अगर आपको जानना है क्या करते हैं तो फिर मैं आपको बता दूंगी उसके वीडियोस. बट लुक एट द ब्यूटीफुल कर्ल्स, दे आर सो वेल डिफाइंड एंड जस्ट लाइक यू सॉ, मैंने आपके सामने ऑन द वीडियो किया. इट डिडंट टेक दैट मच टाइम. सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 40 mm एयर रैप लॉन्ग बैरल. ये ऐसा लगता है. आई एम गोना अटैच इट टू द मशीन एंड यहाँ पे अटैच करने के बाद मैं एयर और हीट को फुल स्पीड पे करने के बाद मशीन को टर्न ऑन करने जा रही हूँ. ये थ्रू आउट द डायमीटर इसकी एक ही जैसी है, अनलाइक वो जो कॉनिकल था ये सिलेंड्रिकल है. नाउ आई एम गोना रैप माई हेयर अराउंड इट एंड जस्ट सी हाउ इट रैप्स माई हेयर अपने अराउंड. एंड आप देख सकते हैं एयर कितने अच्छे से ब्लो हो रही है. एंड जो थोड़ी बहुत स्ट्रैंड्स इधर उधर है उसको भी ये गैदर कर कर के मेरे हेयर को रैप कर रहा है अराउंड द बैरल. एंड आई एम जस्ट होल्डिंग इट फॉर 15 seconds. अभी हॉट एयर ब्लो हो रही है. नाउ आई एम गोना टर्न इट डाउन टू कूल एयर एंड नाउ कूल एयर विल रिटेन दीज कर्ल्स. तो देखते हैं कि कैसा लुक आता है. नाउ आई एम गोना क्लोज इट. 10 seconds हो गए हैं. आई एम गोना टेक दिस ऑफ एंड जस्ट लुक एट इट. इससे ना not tight curls, very spiral curls create हुए हैं. So it looks very beautiful. I love these spiral curls. They look so effortless. अब चलो एक और strand करते हैं. तो I'm wrapping my hair around this long 40 mm barrel और 15 seconds तक वेट करेंगे. हीट हाई पे है और स्पीड भी हाई पे है एयर की. तो 15 seconds तक वार्म एयर एंड देन कूल एयर, ताकि हम देख सकें कि कितना रिटेन होता है. और मैंने अभी कूल एयर पे कर दिया है. थोड़ी देर वेट करते हैं. And now I'm going to turn it off to let's see that how the hair looks. And this is how it looks. It looks absolutely gorgeous in my opinion. बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस एंड आई एम सो मेस्मराइज, यू कैन सी इन माई आई. मुझे ना इतना भी एफर्ट नहीं करना पड़ रहा कि मैं इसको बार बार अपने बालों को इस पर रोटेट करूँ. स्पेशली उनके लिए जिनके लंबे बाल हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप कितना रोटेट करोगे यार, हाथ में दर्द हो जाता है इतने सारे बालों को वो रोटेट करते करते. तो आ जाओ एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं. ये जो टाइट कर्ल्स हैं ये कॉनिकल बैरल से क्रिएट हुए हैं, जो ज़्यादा डिफाइंड है. और ये जो लूज कर्ल्स हैं लाइक स्पायरल कर्ल्स हैं, ये जो मोटे वाले बैरल हैं उससे क्रिएट हुए, 40 mm लॉन्ग बैरल से क्रिएट हुए. दोनों ही काफ़ी डिफरेंट लुक देते हैं. फिलहाल मैंने जो कॉनिकल बैरल है उसे यूज़ करके ये टाइट कर्ल्स क्रिएट किए हैं. ये जो आप एरोज़ देख रहे हो ये कर्ल का डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए है. पहले वाला जो डायसन था उसमें क्या था कि 2 डिफरेंट अटैचमेंट्स है, दोनों डिफरेंट साइड्स के लिए, 2 डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए 2 डिफरेंट अटैचमेंट आपको लगाने पड़ते थे. बट इसमें क्या है, सिंगल अटैचमेंट में ही आप बस रोटेशन चेंज करके वो एरो को सेलेक्ट करके, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, आप अपना रोटेशन एडजस्ट कर सकते हो. एंड यू डोंट हैव टू चेंज एन अटैचमेंट, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज इट मेक्स द डिवाइस मोर एफिशिएंट एंड ऑल्सो सेव्स योर टाइम एंड एनर्जी. अब ये वाले टाइट कर्ल्स जो मैंने ये बैरल यूज़ करके क्रिएट किए थे इस साइड पे, वो मैं दूसरी साइड पे क्रिएट करूँगी. तो इसके लिए सबसे सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि अपने बालों को सेक्शन कर लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो. और सेक्शन से क्या होता है कि थोड़े थोड़े स्ट्रैंड्स लेके एयर रैप का जो बैरल है ना वो ईजिली उसको पकड़ के रैप कर सकता है, क्योंकि वो पूरा काम सिर्फ एयर की हेल्प से कर रहा है. इट्स ओनली यूजिंग द एयर टू ग्रैब योर एंटायर हेयर, पिक इट अप अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड रैप इट अराउंड इट सेल्फ. तो जितना थिन सेक्शन होगा उतनी जल्दी होगा. अगर आपने बहुत थिक हेयर लिए तो पहली बात है वो रैप करने में भी टाइम लगेगा और मे बी होगा भी नहीं और कर्ल्स भी उतने अच्छे नहीं बनेंगे. तो इसलिए मैंने अपने बालों को सेक्शन कर रखा है पिन की हेल्प से. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रैब थिन सेक्शंस. इट हेल्प्स द एयर रैप टू पिक योर हेयर फास्टर एंड इफ इट पिक्स योर हेयर फास्टर then you won't have the frustration कि यार हो नहीं रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, and you're doing everything right. But if you pick a thick section then that you won't achieve that look. अब सामने वाले बालों को कर्ल करते हैं. So that's about it. Almost curls हो गए हैं बाल के. different rods भी try कर ली. Also, if you want more such styling videos, do let me know कि मैं different barrels से कौन से looks आप create कर सकते हो. There are so many looks that you can create, from beachy waves to tight curls to loose curls to effortless blow dried salon-like styling. So I hope you like this video, and if you did, please subscribe to my channel. Till the next time, bye bye, take care.